नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दर्शन। और आज मैं जो कहानी आप सबको सुनाने वाला हूं उसका नाम है चल एक बार फिर मिले। कहानी से पहले मैं एक मेरी छोटी सी शायरी सुनाना चाहूँगा कि चल एक बार फिर मिले, जैसे बागों में दो फूल खिले, ना हो दूरियां ना हो बंदिश, हाथ पकड़ के एक दूसरे का राह पर हम दोनों चले, चल एक बार फिर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सौरभ और शैली 6 सालों से एक दूसरे को जानते थे और दोनों की जोड़ी भी लाजवाब थी। कॉलेज के टाइम से ही दोनों साथ थे। कॉलेज के 3 वर्षों में छोटी से छोटी बात हो या कोई बड़ी बात हो, उनके बीच कभी लड़ाई नहीं हुई थी। कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों ने खुद के करियर के लिए आगे बढ़ने का शुरू कर दिया। दोनों खुश थे अपने जीवन से और आखिरकार उन दोनों ने अब शादी करने का भी सोच ही लिया। दोनों के घर आधुनिक विचारधाराओं वाले थे और अच्छा रिश्ता भी था, तो माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन दोनों के रिश्ते से। एंगेजमेंट हो गई और अब अगले साल उनकी शादी भी तय हो गई। अभी शादी में 4 महीने ही बाकी थे और अचानक से शैली ने सौरभ को मैसेज किया, मुझे लगता है कि हमें घर पे बात करनी चाहिए। सौरभ ने पूछा, हाँ कौन सी बात? शैली ने कहा, यार सौरभ प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना अभी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिता दूंगी, पर मुझे ये रोज़ बरोज़ के झगड़े नहीं चाहिए। सौरभ ने पूछा, पर कौन से झगड़े की बात तुम कर रही हो शैली? और एकदम से ऐसा कैसे फैसला ले लिया? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हम साथ मिलकर कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। शैली ने बड़े ही बेतुके से मूड में कहा कि यार अब रहने दो, तुम्हें भी पता है कि मैं कौन सी बात कह रही हूँ और मुझे भी पता है कि अब तुमको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम भी बोर हो रहे हो। बस ये तो तुम मुझे खुश रखने के लिए कुछ बोलते नहीं हो। सौरभ ने कहा, एक काम करो शैली, अभी तुम सो जाओ, हम कल सुबह आराम से बात करते हैं। ये कह के सौरभ ने फ़ोन काट दिया। सौरभ को कुछ पता नहीं चल रहा था कि शैली ऐसा कैसे सोच सकती है। पूरी रात सौरभ जगा रहा और सो ही नहीं पाया और सोच रहा था कि मैं क्या करूं। दूसरे दिन सौरभ ने सुबह मैसेज किया, तो तुमने क्या सोचा शैली? शैली ने जवाब दिया, सोचने का क्या था, मैं मेरे निश्चय पे दृढ़ हूँ। शैली ने भी जवाब दिया। सौरभ ने कहा, एक बार और सोच लो शैली, तुम्हें याद है पहली बार हम कब मिले? यार अब पुरानी बातों का क्या मतलब, क्यों मेरी भूल मुझे याद दिला रहे हो? शैली ने बात को टालते हुए जवाब दे दिया। सौरभ ने कहा, अरे नहीं शैली, मैं कुछ भी याद कराना नहीं चाहता, बस तेरा ये निर्णय हम फाइनल करें उसके पहले मेरी इच्छा है कि हम फिर से एक बार उस जगह पर मिले जहाँ पहली दफा मिले थे। शैली ने कहा, ओके सौरभ, पर तू मुझे लेने मत आना, मैं वहाँ खुद से ही आ जाऊंगी। शैली ने मिलने का कह के बात को वहीं रोक दिया। शाम को तय हुई जगह पर जाने के लिए शैली निकल गई, मगर सुबह जो सौरभ ने चिंगारी जलाई थी वो अब आग बन चुकी थी। शैली अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगी और अपने भूतकाल में जो भी दिन बिताए थे उसे याद करने गई और भूतकाल में ही चली गई। पूरा दिन कैसे निकल चुका था उसे कुछ पता ही नहीं चला। छोटी छोटी यादें
शैली को हंसाने के लिए मजबूर कर रही थी। सौरभ को मिलने का समय हो चुका था। शैली जब जा रही थी तो रास्ते में एक शॉप आई और अपनी आखिरी मुलाकात के लिए डेयरी मिल्क खरीदने के लिए शैली वहां रुकी। सौरभ जब भी मिलता था तब वो शैली को एक डेयरी मिल्क जरूर देता था, मगर आज शैली को हुआ कि मुझे दूर ही नहीं जाना तो मेरी पसंद का ख्याल वो क्यों रखे, तो आज मैं ही ले लूँ डेयरी मिल्क। उतने में शॉप पे 2-3 बच्चे आए और शॉप वाले अंकल से कहने लगे कि अंकल हमें वो लिटिल हार्ट बिस्किट दो ना। शैली चौंक गई क्योंकि सौरभ भी उसे लिटिल हार्ट ही बुलाता था। शैली जैसे तैसे इस बातों को नजरअंदाज करते हुए शॉप पे से निकल गई। सौरभ कैफे कॉफी डे की एक ब्रांच पे खड़ा था और शैली का वेट कर रहा था। थोड़ी देर हुई, शैली वहां आ पहुंची। सौरभ ने स्वागत करते हुए कहा, वेलकम माय लिटिल हार्ट। शैली ने अपना सिर हिलाते हुए ऐसे ही जवाब दे दिया कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर सौरभ ने अपनी बैग में से डब्बा निकालते हुए कहा, ये लो तुम्हारी फेवरेट मैगी शैली, मैंने खुद बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? शैली ने कहा, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल करके अब क्या फायदा, मुझे पता है कि अब तुम बोर हो चुके हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अब वो नेहा पसंद है और तुम मुझे ये बात कहो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ही सामने से कह देती हूँ कि अगर तुझे वो पसंद है तो उसके साथ चला जा। शैली ने एक झटके में ही सब बोल दिया। सौरभ ने कहा, एक मिनट शैली, तुम नेहा की बात कर रही हो? सौरभ को आश्चर्य हुआ और वो सब समझ गया कि 6 महीने पहले नेहा का स्कूटर खराब हो गया था और तब सौरभ ने उसे लिफ्ट दी थी एक सहकर्मचारी होने के नाते, और वो सब समझ गया। शैली को ये बात इतने समय से खटक रही थी मगर अभी तक उसने अच्छे से जाहिर नहीं किया था। ये बात सौरभ अच्छी तरह से समझ चुका था। सौरभ हंसने लगा। उसने शैली से सारी बात कही और कहा कि एक छोटी सी गैर समझ के लिए अभी तुम हमारा रिश्ता तोड़ने पे तुली थी, पागल। शैली को शर्म आ गई और शैली ने कहा, आई एम सॉरी सौरभ, मैं थोड़ी ज़्यादा ही केयरी हो गई थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सौरभ ने हंसते हुए कहा कि तू पागल ही रहेगी शैली, मुझे भी तू पागल कर देगी, मैं तेरे बगैर कैसे जी सकता हूँ माय लिटिल हार्ट। चल अब मैगी खा ले वरना ठंडी हो जाएगी। सौरभ ने हंसते हुए कहा कि आई लव यू शैली, मैं पागल। शैली ने भी शर्माते हुए कहा कि ना, पहले तुम मुझे माफ कर दो फिर मैं मैगी खाऊंगी। सौरभ ने बिंदास मूड से कहा कि हाँ माफ कर दिया, अगर अब से तुम ऐसा कुछ भी सोचोगी तो मुझसे पहले शेयर करोगी, ये वादा करो। शैली ने कहा, वादा रहा सौरभ। फिर शैली ने कहा कि तुम्हें याद है कि जब पहली बार तुम मुझे यहाँ मिले थे तो मुझे कैसे ही देखते ही रह गए थे। सौरभ ने कहा, हाँ, और तुम भी मुझे तिरछी नजर से देख रही थी। और चारों ओर हंसी और प्रेम का वातावरण हो गया।
हंसी ही खुशी ही छा गई। जाते जाते शैली ने सौरभ को डेयरी मिल्क दी और कहा, लव यू सौरभ। सौरभ ने कहा, लव यू टू शैली। और हाँ, अब से ऐसी फालतू सोच मत रखना बुद्धू। और दोनों अब घर चले गए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है कि जब हम किसी से दूर जाने का सोचते हैं, मगर वो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं, तो उससे दूर जाने का नहीं सोचना चाहिए। और भूतकाल को याद करते हुए दुखी होने से अच्छा है कि भूतकाल को वर्तमान बनने का मौका देना चाहिए और कहना चाहिए कि चल फिर एक बार और मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। और हाँ, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी हर वीडियो की, हर कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले, उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दर्शन इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।